नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान, फिर से एक नए सेशन के साथ। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। ये प्रोपेगेशन ऑफ एरर शब्द से ऐसा नहीं लग रहा है जैसे एरर बोल रहा हो कि जब जब आप कैलकुलेट करोगे मैं तब तक आते ही रहूंगा। तो लोगों ने बोला ठीक है प्रभु, आप ये बता दीजिए कि आप किस किस रूप में आओगे। तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर कहता है मैं आऊंगा जब आप एडिशन करोगे या कहीं आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मैं वहां भी आऊंगा। चाहे आप किसी चीज के प्रोडक्ट कर रहे हो, जैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, मैं वहां भी आऊंगा। चाहे आप रिलेटिव निकाल रहे हो, जैसे आप डिवाइड कर रहे हो, या चाहे आप किसी डाटा का पावर निकाल रहे हो, जैसे ए की पावर स्क्वायर या बी की पावर स्क्वायर या सी की पावर क्यूब, ऐसे करके कोई डेटा निकाल रहे हो, मैं वहां भी आऊंगा, पावर ऑफ एरर के रूप में आऊंगा। तो बोला ठीक है, आप आते रहिए प्रभु और हम कैलकुलेट करते रहेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ एरर की। एडिशन ऑफ एरर में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जब हम उनकी वैल्यू मेजर करते हैं तो हमें जो मिलता है एरर के साथ वो मिलता है a प्लस माइनस डेल्टा ए, और वहीं हमें जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी उससे मिलेगा p b प्लस माइनस डेल्टा b। अब हम क्या करते हैं कि इन दो फिजिकल क्वांटिटी के जो वैल्यू आई है इनको क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम एडिशन करते हैं। पहले ये देखो, जो ये डेल्टा ए है और ये डेल्टा बी है, ये है आपका एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। तो जब हम इन वैल्यू को ऐड करते हैं तो लेट सपोज x इक्वल टू क्या है, पहले a प्लस बी। लेट सपोज x इक्वल टू a प्लस बी है। इसमें देख रहे होंगे आप कोई एरर नहीं है। हमें यहां पे फाइंड आउट करना है कि एरर कितना आ रहा है एडिशन करके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ये जो जैसे ही ये x प्लस माइनस डेल्टा एक्स हुआ ना, ये x के साथ क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। वैसे ही इसके साथ क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर आएगा, वो आएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है। और इसके साथ भी इसका एब्सोल्यूट एरर आएगा, वो आएगा प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो फिजिकल क्वांटिटी थी इसकी जो वैल्यू थी a प्लस बी थी, बट एरर आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, a प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है ना। अब हम यहां से क्या करते हैं कि इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को। जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हम देखते हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है ना। a प्लस b को हम अलग कर देते हैं और एब्सोल्यूट एररों को हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। एब्सोल्यूट एररों को हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ये जो a प्लस बी है ये क्या है, x है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं कि ये क्या है, x है प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है ना। और यहां क्या है, x प्लस माइनस डेल्टा x, ये x और इधर का x कैंसिल हुआ तो क्या आया, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आप देख रहे हो यहां पे जो है ना चार वैल्यू आ रही है। चार वैल्यू क्या आ रही है, एक आ रही है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इसके आगे से प्लस, एक आ रही है प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, एक आ रही है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और जो चौथी आएगी ना वो आएगी माइनस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी, ठीक है ना। अब आप एक चीज देखो यहां पे, लेट सपोज मैं क्या करता हूं कि डेल्टा ए क्या है, 2 है, और डेल्टा बी क्या है, 4 है। तो अगर इस वैल्यू को मैं यहां देखूं तो कितना आ रहा है, इस पोर्शन से तो 6 आ रहा है, ठीक है। इस पोर्शन से कितना आ रहा है, -2। इस पोर्शन से कितना आया, ये 2, और इस पोर्शन से कितना आया, -6। देखो यहां पे एरर आ रहा है 6, यहां पे आया -2, यहां पे 2, यहां पे -6। जब ये एरर ऑलरेडी अपने आप कम हो गया तो हम इसके डेटा को लेके क्या करेंगे, जब हम देख रहे हैं कि ये दो एरर है ना जो ये अपने आप ही कम हो गए, तो हम इन डेटा को लेके क्या करेंगे, हमें तो यहां पे क्या करना है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो वो क्या है, 6 और -6। वो कहां से आया, वो इन दो वैल्यू से आया। इसका मतलब जो डेल्टा एक्स होगा ना वो क्या आएगा, यहां पे प्लस और यहां माइनस। अगर मैं इसको आगे कर दूं, ये देखो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो जब हम ऐड करते हैं उन दो फिजिकल क्वांटिटी को तो जो हमारा एरर आता है ना वो आता है ये, ठीक है ना। ऐड करने के बाद इन दो फिजिकल क्वांटिटी का जो एरर आता है वो ये आता है, ठीक है ना। जो ये एरर है एडिशन करने के बाद, इसको ऐसा समझ लो आप
इसको दूसरे तरीके से समझो, अभी एरर मत समझो। जैसे देखो, मान लो कि कंपनी जो है एक बल्ब को बनाती है, वो लिखती है उस पर कि 220 वोल्ट का है। अगर माना बात 220 वोल्ट से थोड़ा सा ऊपर हो जाए वो 221, तो क्या वो जलेगा नहीं या फ्यूज हो जाएगा? अगर वो 220 से थोड़ा सा 1 वोल्ट नीचे हुआ 219, तो क्या वो जलेगा नहीं 219 वोल्ट पे? तब भी जलेगा। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी क्या कह रही है कि ये जो बल्ब है ना, ये 219 से 221 के बीच ये चल सकता है। 219 से 221 के बीच जितना वोल्टेज रहेगा उतने पे ये अच्छे से वर्क कर लेगा। अगर 221 से ऊपर हुआ तो फ्यूज हो जाएगा, 219 से नीचे हुआ तो नहीं जलेगा। ठीक है ना? तो यहां पे इस एरर को भी यही समझ लो। ठीक है ना? कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं बना पाती, उसको पता है कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन जरूर आएगा, और वो फ्लक्चुएशन क्या है? वो ये होता है। ठीक है ना? अब हम अगर बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर की, तो सब्ट्रैक्शन में भी यही है। ठीक है ना? इसको आप खुद निकालोगे। अगर आप ये सीख गए हो तो आप सब्ट्रैक्शन को खुद निकाल दोगे। ठीक है ना? ये आप खुद निकाल देना सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना? अब लेट सपोज देखो, ये आपने नोट कर दिया होगा, जिन्होंने नहीं करा वो कर लेना। लेट सपोज एक क्वेश्चन करते हैं इसका। दो बॉडी है, मैं उनका टेम्परेचर क्या करता हूं? मेजर्ड करता हूं। जब मैं उनका टेम्परेचर मेजर करता हूं तो मुझे मिलता है 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर मुझे ये बताता है। ठीक है? जब मैं दूसरी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता हूं तो मुझे थर्मामीटर बताता है 50 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? मैं देखता हूं कि इनके बीच क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? ठीक है ना? मुझे ये फाइंड आउट करना। तो मैं देखता हूं सबसे पहले x इक्वल टू क्या लिखा, a प्लस बी लिखा ना, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, t इक्वल टू करूंगा T1, बट यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस है T1 माइनस T2। क्या करा मैंने, t इक्वल टू T1 माइनस T2, क्योंकि मैं टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा हूं। ठीक है ना? अब मैंने जैसे ही देखा, मैंने लगा दी वैल्यू। T1 कितना है यहां पे 20, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ठीक है ना, T1 क्या है, T1 तो 20 है। ठीक है ना? और माइनस कितना है ये 50। एक काम करते हैं, इसको ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू। एक काम करते हैं, इसको करते हैं T2 माइनस T1। ठीक है ना? तो T2 कितना है 50 और T1 कितना है 20, तो ये क्या हो गया 30 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है? अब वो कहता है कि आप एरर भी फाइंड आउट करो, तो मैं एरर भी क्या करता हूं, फाइंड आउट करता हूं। इसमें से मैं एरर को क्या करता हूं, फाइंड आउट करता हूं, कि देखता हूं कि एरर कितना आया। तो मैं एरर अगर फाइंड आउट करूं तो डेल्टा टी क्या आता है, प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस माइनस डेल्टा T2। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये देखो यहां देखो, डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ना, तो यहां भी वही फॉर्मूला होगा, डेल्टा टी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। तो ये है क्या, डेल्टा T1 क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। किसका, T1 का। T1 का एब्सोल्यूट एरर क्या है 0.5। ठीक है ना? और जो डेल्टा T2 है, ये डेल्टा क्या बताता है, एब्सोल्यूट एरर। किसका एब्सोल्यूट एरर, T2 का। कितना है 0.3। तो जब मैं इनको ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है 0.8 डिग्री सेल्सियस। मतलब मेरे जो थर्मोमीटर में, जब इन दो को मैं अगर डिफरेंस करूं तो मेरे थर्मोमीटर से क्या पता चल रहा है मुझे कि 0.8 डिग्री सेल्सियस का क्या आया है, डिफरेंस आया है, या 0.8 डिग्री सेल्सियस का एरर डिफरेंस आया है। ठीक है ना? तो अगर हम इसे देखें कि कितना डिफरेंस आया है, डिफरेंस एरर, तो हम क्या करेंगे 30 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस, इतनी आ रही है हमारे क्या वैल्यू, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ एरर का। ठीक है ना? आई होप समझ में आ गया होगा। ये मैंने एडिशन का आपको बताया वो करके, डेरिवेट करके, और ये मैंने जो सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस है, उसका क्या करा, क्वेश्चन करा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एरर में हमारे पास है दो फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है? उनकी वैल्यू को हम मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद हम उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या एरर आता है। ठीक है ना? लेट सपोज मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, उनकी जो मेजर्ड वैल्यू आई वो आई a प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है? और जो दूसरी है उसकी आई b प्लस माइनस डेल्टा बी।
ये जो डेल्टा ए है और डेल्टा बी अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये एब्सोल्यूट एरर है। नहीं भी आता है तो ये डेल्टा है, ठीक है ना, इसको और पूरा खींच लो, ये ए बन गया, यानी कि ये एब्सोल्यूट एरर हो गया, ठीक है ना। अब इन दो फिजिकल क्वांटिटी के हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। तो लेट एक्स इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है ए बी होता है, ठीक है ना, क्या होता है ए बी। अब मैं अगर इसको एरर के साथ फाइंड आउट करूं तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जब ये इसका एरर लग गया तो मतलब ए का भी एरर लगेगा और बी का भी एरर लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब मैं क्या करता हूं कि देखो मेरे को चाहिए यहां पे क्या, एरर, ठीक है, मुझको क्या चाहिए, यहां पे एरर चाहिए। तो मैं इन वैल्यू को यहां रख के करूंगा क्या, तो मैं क्या कोशिश करता हूं कि ये वैल्यू को हटाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए एरर। अब मैं क्या करता हूं कि इन जो ये x है इसको मैं कॉमन कर लेता हूं बाहर, तो मैं फाइंड आउट होता है ये। ऐसे ही यहां पे अगर मैं a के केस में करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। वैसे ही इस केस में मैं b को करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी। अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये जो ए बी है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या है, x इक्वल टू ए बी, यानी कि इधर का x और इधर का x, यानी कि LHS साइड का x और RHS साइड का जो x होगा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है ना, और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। अब मैं इनके क्या करता हूं, अंदर मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 1, ठीक है ना, और 1 की इससे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। इसकी इससे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है ना, और इसकी इससे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है ना। अब इसको समझो क्या होता है, ठीक है ना। अगर लेट सपोज मेरे पास ए इक्वल टू क्या है, 100 है, ठीक, उसका जो एब्सोल्यूट एरर आया वो कितना आया, 0.5, ठीक है ना। अगर मैं डेल्टा ए अपॉन ए करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 0.5 ओवर 100 इक्वल टू 0.005। अब कोई कहता है कि सर इसको जीरो ही क्यों नहीं मान लेते आप, तो ठीक है, इस केस में हम इसको जीरो मान लेते हैं। अगर हम जीरो मान लेंगे तो जीरो इंटू ये जीरो हो जाएगा, इसकी भी सेम प्रोसेस होगा, यानी कि इसको हम क्या कर देते हैं, इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो जब हम इस पार्ट को इग्नोर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। यहां से क्या मिलता है, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ये 1 कैंसिल हुआ, जी हाँ कैंसिल हुआ, तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। यहां पे भी हमें 4 वैल्यू मिलेंगे। 2 वैल्यू ऐसी होंगी जो इसका एरर कम हो जाएगा और 2 वैल्यू ऐसी होंगी जिसका एरर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, जिसका एरर बढ़ जाता, हम उसी के बारे में तो स्टडी करेंगे, तो हम उसी को लेंगे यहां पर से। तो हम मैक्सिमम लेंगे, क्या, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। तो जब हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर को लेते हैं तो मैं देखता हूं कि मुझे क्या मिलता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है ना। तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या मिलता है, ये मिलता है। सेम यही रिलेटिव में भी मिलेगा। रिलेटिव का मतलब होता है दो फिजिकल क्वांटिटी को आप डिवाइड करते हो, ठीक है, सेम यही रिलेटिव का मिलेगा। बट यहां उसको कैसे डेरिवेशन करना है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना, ये आप खुद करोगे। अब देखते हैं इसके बाद इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल ऐसे है, जैसे एक रेजिस्टेंस है, ओ सॉरी, एक मेरे पास क्या है, वोल्टेज है। वो वोल्टेज है 100 प्लस माइनस 0.5 क्या वोल्ट, ठीक है ना। मेरे पास करंट है कितना, 20 प्लस माइनस 0.2 क्या एम्पेयर, ठीक है। मुझे कहा गया कि आप फाइंड आउट करो क्या, रेजिस्टेंस,
क्या फाइंड आउट करो? रेजिस्टेंस। मैं फाइंड आउट करने जाता हूं, मैं देखता हूं कि ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है कि R इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है ना। R इक्वल टू क्या? V अपॉन आई। V क्या है यहाँ पे? 100 है। I क्या है यहाँ पे? 20 है। ये कितना आया? 5 ओम। कितना आया ये? 5 ओम। अगर मैं इसका एरर निकालूं तो एरर क्या मिलेगा मुझे? डेल्टा R अपॉन R, ठीक है ना, इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? प्लस माइनस क्या है यहाँ पे? डेल्टा V अपॉन V, ठीक है, प्लस डेल्टा I अपॉन I। ये कहां से आया? ये यहां से आया। डेल्टा A अपॉन A, डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा B अपॉन V, डेल्टा I अपॉन I। अब आपको पता है यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर क्या है वोल्टेज का? 0.5। ओवर में क्या है? 20, ओवर में क्या है? 100 प्लस डेल्टा I कितना है? 0.2। ओवर में क्या है? 20 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा? 0.005 और ये कितना आ जाएगा? 0.01, ठीक है ना। तो प्लस माइनस कितना हुआ? 0.015। यानी कि जो मेरा रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5 प्लस माइनस 0.015 ओम। यानी कि जो मेरा रेजिस्टेंस आ रहा है उसमें जो है एरर कितना आ रहा है? 0.015 ओम। या फिर आप इसको यूं कह सकते हो कि जो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं ना सर्किट में, अगर वो जो है ना 5.015 से लेकर जो उसकी कैपेसिटी होगी ना वर्क करने की, वो होगी 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 8 गया, ये वो यहां से और यहां तक इतना ओम पर वर्क करेगा। ये है इसका मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है वो यहां से यहां तक काम करेगा, ठीक है ना। जैसे होता है ना, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास 220 वोल्ट का बल्ब है तो वो 219 से 221 वोल्टेज के बीच काम करेगा। बस वही होता है ये भी, ठीक है। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, ये तो था, देख रहे हो आप, किसका? डिवाइड का था। ये किसका था? ये एग्जांपल डिवाइड का। अगर वहीं मैं एक रेक्टेंगल है मेरे पास, ठीक है, क्या है? एक रेक्टेंगल, इसकी लेंथ है 10 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वहीं इसकी जो ब्रेथ है वो है कितनी? 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। हमसे कोई कहता है कि भाई इसका एरिया निकालो, ठीक है। मेरे को पता है एरिया होता है L इंटू बी। L क्या है यहाँ पे? 10, B क्या है? 20, 10 इंटू 20 हो गया कितना? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं देख रहा हूं कि यहां पे एरर भी आ रहा है, क्या करने में? प्रोडक्ट करने में। तो वो एरर कितना आएगा? डेल्टा A अपॉन A इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L प्लस माइनस प्लस डेल्टा B अपॉन B। तो वो जो प्लस माइनस डेल्टा L है वो कितना है? 0.5 अपॉन में कितना? 10। यहां कितना है? प्लस B कितना है? 0.2 अपॉन में कितना है? 20। कितना हो जाएगा ये? प्लस माइनस 0.05 और प्लस ये कितना हो जाएगा? 1, 0.01 कितना आ रहा? प्लस माइनस 0.06 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो मेरा एरिया में एरर आ रहा है या जो मेरा मेजर्ड वैल्यू आ रही है एरिया की, वो कितनी आ रही है? 200 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो एरिया है उसमें कितना आ रहा है? वो कितना आ रहा है? 200 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप कह सकते हो ना, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन। आप कह सकते हो ये फ्लक्चुएशन है, कभी मतलब ज्यादा नहीं घट रहा, पर कभी कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, वो ये है, ठीक है ना। तो नोट डाउन करो इसको। अब हम बात करेंगे किसकी? पावर ऑफ एरर की, ठीक है। अब हम बात करेंगे एरर इन पावर, ठीक है। एरर इन पावर मतलब हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी, उनमें कुछ पावर क्या है? रेज्ड है। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर है m और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है इस पे पावर है कितनी? n, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि इन फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर में एरर आता है ना उसको फाइंड आउट करते हैं। लेट सपोज x इक्वल टू है a की पावर m अपॉन में b की पावर n।
आगे जो हम सॉल्व करेंगे उससे पहले एक चीज देख लो, जो लॉग होता है ना, लॉग, इसमें जो a अपॉन बी होता है ये होता है लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है ना। जो लॉग a अपॉन बी होता है ये होता है लॉग a माइनस लॉग b। दूसरा जो यहां पे टर्म आएगा वो आएगा लॉग, अगर a की पावर n है तो क्या होता है, ये होता है n log a, ठीक है ना, क्या हो जाएगा n log a। जो तीसरा आता है वो ये है, अगर log x है, ठीक है ना, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, ऐसे करके डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है 1 बाई एक्स, यानी कि जो log x आ जाएगा वो क्या आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इन वैल्यू को हम यहां यूज करते रहेंगे, ठीक है ना। अब जैसे देखो यहां पे पुट करते हैं log बोथ साइड, क्या करेंगे log बोथ साइड, तो हम क्या करेंगे कि log x इक्वल्स टू log a की पावर m अपॉन में b की पावर n, ये हो जाएगा log a की पावर m माइनस में b log माइनस में n माइनस में log b की पावर n, ठीक है ना, ये हो जाएगा m log a माइनस n log b, जैसे कि आप वहां से देख सकते हो log a की पावर n क्या हुआ n log a माइनस n log b, ठीक है, ये क्या है log x। अब हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, ठीक है ना, क्या करेंगे डिफरेंशिएट, अब हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड। जब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है डी एक्स अपॉन एक्स, ये देख रहे होंगे ना आप, ठीक है, m कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट होगा नहीं तो डी ए अपॉन ए, वैसे ही n कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट होगा नहीं तो डी बी अपॉन क्या, यहां पे b, डी बी अपॉन बी, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, जो ये dx है ना, ये जो dx है ये क्या है एब्सोल्यूट एरर है, क्या है ये एब्सोल्यूट एरर। ये जो d होता है ना इसका मतलब होता है कि चेंज कितना आया वैल्यू में, ठीक है ना, और एब्सोल्यूट एरर भी यही होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा ये डेल्टा x अपॉन में x प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस, ठीक है ना, n डेल्टा b अपॉन b। अब यहां पर से हमें क्या मिलती है, 4 वैल्यू मिलती है, उन 4 में से जो 2 वैल्यू होंगी उनमें एरर कम होगा और 2 वैल्यू ऐसी होंगी जिनमें एरर ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे मैक्सिमम एरर को लेंगे या फिर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर को। क्या करते हैं हम इनमें 4 वैल्यू में से 2 ऐसी वैल्यू लेंगे जिनमें एरर क्या आएगा मैक्सिमम आएगा, तो प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a, ठीक है, प्लस n डेल्टा b अपॉन b। तो ये क्या आ रहा है, ये एरर आ रहा है किसमें, पावर में, कितना आ रहा है m डॉट डेल्टा a अपॉन a प्लस n डॉट डेल्टा b अपॉन b, इसके बाहर क्या है प्लस माइनस का एरर आ रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें अगर पावर हो, जब हम उन्हें क्या करते हैं उनका रिलेशन निकालते हैं एक दूसरे से, तो जो उनके पावर में एरर आता है वो इतना आता है, ठीक है ना। अब इसको हम एक न्यूमेरिकल करते हैं तब जाके आप समझोगे, ये तो नोट डाउन कर दिया होगा। देखो लेट सपोज कोई पेंडुलम है, ठीक है ना, क्या है एक पेंडुलम है, उसकी जो लेंथ है ये है 100 प्लस माइनस 0.3 क्या सेंटीमीटर, जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन करने का उसका वो है प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये कहता है कि जो g है ना ये फाइंड आउट करो, ठीक है। अब हमें पता है जो पेंडुलम है इसका जो टाइम पीरियड है, पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का, उसकी क्या होता है, उसका फॉर्मूला t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, किसमें सेकंड में, ये भी जैसे किसमें होगा सेकंड में, ठीक है ना। जब हम दोनों साइड क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो हमें क्या मिलता है
टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। इस जी को जब मैं इधर ले जाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर मिलता है। ठीक है ना। ये जो 4 है ये कांस्टेंट है तो है, अब इस पर कोई एरर नहीं आएगा। ये जो पाई है इसकी वैल्यू भी होती है ना 22.7, ये भी है तो है 22.7 नहीं 22/7 होती है, इसकी जो वैल्यू आएगी 3.14, ये भी है तो है। ठीक है ना, इसमें भी कोई चेंज नहीं आता। जो जो चेंज आएगा वो आएगा किसमें, एल अपॉन टी स्क्वायर में। ठीक है ना। अब जो जी आएगा, ठीक है ना, लेट सॉल्यूशन करते हैं अब हम यहां से। तो हमें पता है कि जी क्या हो गया, यहां पे दे रखा है क्या है, एल अपॉन टी स्क्वायर। तो एल कितना है 100 और टी स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 100 अपॉन 5 स्क्वायर के आगे 4, और ये क्या होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक है ना। अब इसमें एरर कितना आएगा, कितना आएगा एरर, इतना आएगा डेल्टा एक्स अपॉन प्लस माइनस ये। ठीक है ना, वो क्या है डेल्टा जी अपॉन जी, ठीक, प्लस माइनस एम कितना है यहां पे 1, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है ना, प्लस कितना पावर है 2 डेल्टा टी अपॉन टी। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा एल कितना है 0.3, एल कितना है 100, प्लस 2 और डेल्टा टी कितना है 0.2। ठीक है ना, और ये क्या है 5। जब मैं इसे करता हूं प्लस माइनस तो कितना आता है 0.0, ठीक है ना 03। ठीक है, और ये कितना आएगा 0.08, तो कितना आया ये प्लस माइनस 0.011 आया 0.03, और ये 54 0.04 428। हाँ, तो यहां पे जो यहां पर जो जी आया वो कितना आया, जी आया यहां पर 4, ठीक है, प्लस माइनस 0.011 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये क्या आया एरर आया। ठीक है ना, या वैल्यू आई कोई। ठीक है ना, अगर कोई पूछता है कि एरर में कितना परसेंटेज आया तो आप क्या करोगे, उसे डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 से, ये क्या बताएगा आपका परसेंटेज इन एरर। ठीक है ना, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 ये क्या बताएगा आपको परसेंटेज इन एरर। ठीक है ना, अगर कोई पूछेगा, हमें तो पता चल गया डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 परसेंटेज इन एरर आया, आपसे कोई पूछता है तो बताओ एरर कितना आया, तो आप क्या करोगे, इस 0. क्या है ये 011 इंटू 100 कितना आएगा, 1.1% क्या प्लस माइनस। ठीक है ना, तो एरर कितना आ रहा है 1.1% प्लस माइनस 1.1%। ठीक है ना, तो ये है किसका परसेंटेज ऑफ एरर। अगर आपसे पूछता है कि परसेंटेज कितना परसेंट जो है एरर आया तो वो इतना है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा प्रोपेगेशन ऑफ एरर। इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पे तक। आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, कंजूसी मत करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जो पुराने बच्चे हैं वो इन लेक्चर क्लास को शेयर करते रहो, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबा दो ताकि हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे।